अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम आपकी किताब से सबक यानी नज़म हमुद जो हम पढ़ रहे हैं, इसका दूसरा हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हस्ब मामूल हम इसकी रीडिंग करते हैं। सबक जो नज़म हमुद है इसको पढ़ेंगे हम। तो यहाँ से हमने पढ़ना है सूरज बना के तूने। तो चलिए बच्चों, आप किताब खोलिए और आप ध्यान रखिए कि हमें कहाँ से पढ़ना है आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी, सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी, रहने को ये हमारे अच्छा मकान बनाया। सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी, रहने को ये हमारे अच्छा मकान बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं और चहकती, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं और चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं और चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया। आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने, आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवां बनाया। आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवां बनाया। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगां बनाया। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगां बनाया। तो बच्चों, हमने नज़म हमुद का दूसरा हिस्सा पढ़ा। तो पहले हिस्से में मैं आपको थोड़ा बहुत याद दिलाऊंगा। पहले हिस्से में हमने पढ़ा था, शायर ने कहा था कि हम उस खुदा की तारीफ़ कर रहे हैं, सभी तारीफ़ें उसी खुदा के लायक हैं, उसी अल्लाह के लायक हैं जिसने इस पूरी जहां को वजूद में लाया। और इसके अलावा यहाँ पे इस दुनिया में ये ज़मीन देखो आप किस तरह की बनाई, और ये आसमान कैसा बनाया, ज़मीन में कैसी कैसी चीज़ें फिर पैदा की, किस तरह से इस ज़मीन को पैदा किया। ज़मीन में ही से मुख्तलिफ़ चीज़ें निकल आती हैं, जैसे जो ज़ख़ीरे मुख्तलिफ़ चीज़ों के, सोने हैं, जवाहरात हैं या बाकी मादनियात हैं, वो इस ज़मीन से निकलते हैं। पानी ही इस ज़मीन से निकलता है। हम अपनी ज़िंदगी ज़मीन पे गुजारते हैं। और आसमान देखो कैसा बनाया, बग़ैर किसी खंबे के ये खड़ा है। और इसके अलावा हमारे पैरों के नीचे एक फ़र्श सा बिछाया है, मट्टी का फ़र्श बिछाया, एक ज़मीन बिछाई है जिस पे हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हमारे सरों के ऊपर एक नीले रंग का एक शामियाना, एक टेंट बनाया है, जो मैंने पहले भी कहा, जो बग़ैर किसी खंबे या पिलर के खड़ा है। ये अल्लाह ताला की ही कुदरत है कि उसी के हुक्म के मुताबिक ये खड़ा है, और ता क़यामत ये ऐसे ही खड़ा और कायम व दायम रहेगा। इसके अलावा कोई और ऐसा कुछ नहीं न कर सकता, न कोई किसी ने किया है, न कर सकता है, और न आगे कोई ऐसा कोई कर सकेगा। ये सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत है। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इस मिट्टी से मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत पेड़ पौधे उगाए, और उन पेड़ पौधों को खूबसूरती अता की, उन्हें सब्ज़ बनाया, उन्हें जो हम कह सकते हैं ग्रीन, ये प्लांट्स अल्लाह ताला ने इसी ज़मीन से पैदा किए। फिर हमने ये भी पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इसी ज़मीन से मुख्तलिफ़ अच्छे अच्छे रंगों के और अच्छी अच्छी खुशबुओं के ये फूल भी उगाए इसी ज़मीन से। और ये भी पढ़ा कि ये जो मिट्टी थी, ये जो वीरानी जगह थी, ये दुनिया, इस वीरानी जगह को अल्लाह ताला ने एक फूलों का बाग बना दिया। मुख्तलिफ़ चीज़ों से इस ज़मीन को जो हम कह सकते हैं खूबसूरत बना दिया। और इसके अलावा फिर इतना ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन से मुख्तलिफ़ किस्म के मेवे उगाए, और वो मेवे जो हैं मज़ेदार और रसदार मेवे हैं। इन मेवों को अल्लाह ताला ने इसी ज़मीन से उगाया। और जब हम इन मेवों को चखते हैं, जब हम इनको जो हम कह सकते हैं खाना शुरू करते हैं, तो खाते ही हमें पता चलता है कि ये मेवे कितने मीठे हैं, और इनको चखते ही हमारा मुंह शीरीन बन जाता है, मिठास से भर जाता है। ठीक। और आज हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों के अलावा अल्लाह ताला ने
इस सूरज को बना दिया, आफताब को बना दिया। इस सूरज को बना के अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को रौनक बख्शी, चमक दमक बख्शी। इसी सूरज के ज़रिए से, इसी सूरज के वसीले से अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की जो ये तारीकी है इसको दूर किया। अब देखते हैं कि रात में ये सूरज चमकता नहीं है, बल्कि जो है रात की तारीकी को दूर करने के लिए हम अपने घरों में मुख्तलिफ लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। मगर आप देखिए कि अल्लाह ताला ने जिस सूरज को वजूद में लाया है, जिस सूरज को तख्लीक किया है, वो सूरज अकेला पूरी दुनिया को रोशन कर देता है, वो पूरी दुनिया को नूर से भर देता है और इसमें अल्लाह ताला का ही नूर दिखाई देता है और उसी के नूर से इस पूरी दुनिया को रोशन कर देता है, मुनव्वर कर देता है। और ये देखिए, इस ताकतवर सूरज को बनाने वाला कौन है? ये अल्लाह ही बनाने वाला है। अब आप देखिए, इतने जो हम कह सकते हैं इस कायनात में, इस सूरज जो हम कह सकते हैं इस सूरज के ही जैसे ही कितने स्टार्स होंगे, कितने ही जो हम कह सकते हैं कितने स्टार्स होंगे जो चमकते होंगे, मगर जिनको हम देख नहीं पाते हैं। इतने बड़े जिनकी रोशनी बहुत सालों से जो हम कह सकते हैं इसकी रोशनी को बहुत ज़्यादा वक्त हम तक पहुंचने में लगता है। आप देखिए कि इतने बड़े बड़े स्टार्स अल्लाह ताला ने इस कायनात में बनाए होंगे और इस कायनात जो हम कह सकते हैं उन स्टार्स को कहाँ पे अल्लाह ताला ने रखा होगा। तो इसकी तरफ जब हम गौर करते हैं, सोचते हैं, तो पता चलता है कि अल्लाह ताला की कुदरत क्या है। अल्लाह ताला की कुदरत क्या है कि अल्लाह ताला क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ कर सकता है। क्योंकि जो हम कह सकते हैं एक दफ़ा जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि अल्लाह, मैं जब ज़मीन में चला जाता, दुनिया में चला जाता हूँ तो मेरे पर वहाँ पे लगते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया एक अंडे में दाखिल होने के लिए। जब वो उस अंडे में दाखिल होते हैं तो इतने वो अपने पर फैलाते हैं कि वहाँ पे कोई किनारा उससे दिखाई नहीं देता। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये अल्लाह ताला की ताकत है। तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया को बनाया और इस दुनिया को बनाने वाले अकेले ही हैं वो, और इस दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ें भी पैदा की और इस दुनिया को रोशन बनाने के लिए अल्लाह ताला ने इस सूरज को भी तख्लीक किया, इस सूरज को भी बना दिया, इस सूरज को भी वजूद में लाया, जिस सूरज से इस पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाती है। फिर रहने को ये हमारे अच्छा मकान बनाया। ये जो ज़मीन है हमारे रहने के लिए, इस ज़मीन को हमारे लिए जो है एक अच्छी जगह बनाई हमारे रहने के लिए। ठीक, इस दुनिया को हमारे लिए एक मकान बनाया, एक रहने की जगह है। और जब हम मकान का जिक्र करते हैं, घर का जिक्र करते हैं, तो घर का जिक्र करते ही हमारे जहन में तमाम सहूलियात आ जाती हैं। जब हम अपने घर में दाखिल होते हैं तो तमाम सहूलियात हमारे घर में जो है मौजूद होती हैं। जैसे पानी भी वहाँ पे होता है, अगर हमें गर्मी लगती है तो जो हम कह सकते हैं फ़ैन वगैरह का भी इंतज़ाम वहाँ पे होता है, या बाकी चीज़ें बिस्तरे फ़र्श वगैरह उन चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है। ये जो हम कह सकते हैं उन चीज़ों का भी वहाँ पे इंतज़ाम होता है, खाने पीने का भी इंतज़ाम होता है, या गर्मी का भी इंतज़ाम होता है, हर एक चीज़ का इंतज़ाम होता है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को हमारे लिए घर बनाया और इस ज़मीन पे हमारे लिए हर एक सहूलियत मैसर रखी और हर एक चीज़ मैसर रखी, हर एक चीज़ दस्तयाब रखी। जैसे पानी है, हवा है, खाने पीने की अशिया है, या बाकी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हमारे लिए दस्तयाब रखा। इसीलिए शायर ने कहा है, रहने को ये हमारे अच्छा मकान बनाया। यानी ऐ अल्लाह, आपने ये जो दुनिया जिस पे हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसको हमारे लिए आपने एक अच्छी रहने की जगह बनाई है, एक अच्छा घर बनाया है हमारे लिए, एक अच्छा मकान बनाया है हमारे लिए। अगला शेर है बच्चों, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं और चहकती। आप जो ये देखते हैं मुख्तलिफ ये चिड़ियाँ वगैरह या ये परिंदे बाकी वगैरह जो आप देखते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती हैं। एक जगह से दूसरी जगह जब उड़ती रहती हैं तो चहचहाती रहती हैं, अपनी बोलियां सुनाती रहती है। ये यूं ही उड़ती नहीं रहती हैं, ये यूं ही चहचहाती नहीं रहती हैं, बल्कि इनके चहचहाने का एक मकसद है, बल्कि इनके चहचहाने का एक मतलब है। क्या है वो?
देखिए कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खां बनाया। ये जो चिड़िया वगैरह हैं, ये जब चहचहाती रहती हैं, ये जब बोलती रहती हैं, तो इस बोली में, इस चहचहाने में ये अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं, ये अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, ये अल्लाह ताला की तस्बीह जो होती हैं, ये तस्बीह अल्लाह ताला की होती है, अल्लाह ताला का जिक्र करती रहती हैं, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते रहते हैं, अल्लाह ताला की जो हम कह सकते हैं ये इबादत करती रहती हैं। ये चिड़िया यूं ही यहाँ से उधर, वो इधर से उधर उड़ती फिरती नहीं रहती है, या यूं ही ये शोर मचाती नहीं रहती हैं, बल्कि अपनी बोली से ये अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करती रहती है। तो अगला शेर है जो शायर ने लिखा है वो है, आबे रवां के अंदर मछली बनाई तूने। फिर यहाँ ही अल्लाह ताला नहीं रुका, फिर देखिए आबे रवां के अंदर यानी बहते हुए पानी के अंदर, आबे रवां बहता हुआ पानी, इस बहते हुए पानी के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई जो इसमें तैरती रहती है, यानी अल्लाह ताला ने इसमें मछली बनाई, जिस मछली को हम ज़ियाफ़त के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, खाने के तौर पे भी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस बहते हुए पानी में अल्लाह ताला ने मछली को पैदा किया, ये उसी की कुदरत है। हम देखिए, हम मछली में सांस नहीं ले सकते, मगर अल्लाह ताला ने मछली को इस अंदाज से बनाया है कि वो पानी में से अपने लिए ऑक्सीजन वगैरह लेके जाती है, या अपने लिए जो हम कह सकते हैं सांस लेती है वो पानी में से। हम पानी में जो हम कह सकते हैं ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते, तो मगर मछली के लिए अल्लाह ताला ने पानी में ही सब कुछ जो है वहाँ पे मयसर रखा है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़मीन पे, इस दुनिया में हमारे लिए हर कोई चीज़ मयसर रखी है, इसी तरह से अल्लाह ताला ने इस मछली के लिए इस बहते हुए पानी में हर एक चीज़ मयसर रखी है। तो इस बहते हुए पानी के अंदर यही अल्लाह ताला की कुदरत है कि इसने बहते हुए पानी के अंदर इस मछली को पैदा किया, इसको बनाया, फिर मछली के तैरने को आबे रवां बनाया, फिर मछली को इधर से उधर चलने फिरने के लिए अल्लाह ताला ने इस बहते हुए पानी को बनाया। पहले बहते हुए पानी में मछली बनाई अल्लाह ताला ने, फिर मछली के तैरने को, मछली को इधर से उधर जाना है, मछली को यहाँ से वहाँ जाना है, तो इसका इंतज़ाम भी अल्लाह ताला ने किया। इसके लिए इसने ये बहता हुआ पानी बनाया, इसके लिए ये बहता हुआ पानी अल्लाह ताला ने बनाया जिसमें ये मछली तैरती रहती है, जिसमें ये मछली चलती रहती है। फिर अगले शेर में, हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, यानी हर कोई चीज जो इस दुनिया में है, चाहे वो छोटे से छोटा चीज हो या बड़े से बड़ा चीज, हर कोई चीज जो इस दुनिया में है, इस हर एक चीज़ से, हर एक शय से अल्लाह ताला की हुनरमंदी जाहिर होती है, अल्लाह ताला की ताकत जाहिर होती है, अल्लाह ताला की कुदरत जाहिर होती है कि अल्लाह ताला कितना ताकतवर है। अल्लाह ताला हर एक चीज़ का इहाता किए हुए है, हर एक चीज़ पे कुदरत रखता है, जिस किसी चीज़ पे को भी वो हुक्म देगा वो हर एक चीज़ ये तख्लीक होगा, बनेगा या फना होगा। ठीक, तो हर एक चीज़ से जो हम कह सकते हैं अल्लाह ताला की ये कुदरत, अल्लाह ताला की ये कारीगरी, अल्लाह ताला की ये हुनरमंदी जाहिर होती है, और इसीलिए हर एक चीज़ से, दुनिया की हर एक चीज़ से अल्लाह ताला का नूर जाहिर होता है। फिर ये कारखाना तूने कब्राएगां बनाया, ये जो अल्लाह ताला ने ये कारखाना बनाया है, यानी दुनिया जो अल्लाह ताला ने बनाई है, ये दुनिया अल्लाह ताला ने यूं ही बेमाने और बेमकसद नहीं बनाई है, फजूल ये दुनिया नहीं बनाई है, बल्कि इसका मकसद है, बल्कि इसका माने है, और इसी माने के तहत, इसी मकसद के तहत अल्लाह ताला ने ये दुनिया वजूद में लाई। इस दुनिया को तख्लीक जो हम कह सकते हैं, इस दुनिया को वजूद में लाया, इस दुनिया को बनाया, तो इसका एक मकसद है, इसका एक मतलब है, ये यूं ही रायगा और बेमानी चीज़ें नहीं है। तो बच्चों, हमने ये जो हम कह सकते हैं नज़म जो हमुद है, इसको आज हमने ख़त्म किया, इसका आखिरी हिस्सा भी हमने पढ़ा। तो अगले लेक्चर तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।